अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डिजिटल मार्केटिंग के वीक 3 के सेकंड क्लास में आप लोगों का इस्तकबाल है। तो आज हम वर्डप्रेस पर अपनी वेबसाइट बनाएंगे। जब आप जो है अपनी वेबसाइट के WP एडमिन में आएंगे, होस्टिंजर से आप जब लॉगिन होकर या आपकी जो भी वेबसाइट है उससे जो है वर्डप्रेस के WP एडमिन पर लॉगिन होंगे, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, जैसा मेरी वेबसाइट का नाम है farhanbajrai.com, तो /WP#-admin, तो ये आपका लॉगिन पैनल होता है। तो जब आएंगे आप तो यहाँ पर जो है ये जो हिस्सा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप बहुत सी चीज़ें देखेंगे। ये आपका डैशबोर्ड है, यानी बैकएंड में जो भी आप काम करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपके लिए ज़रूरी नहीं होंगी, लेकिन वो होंगी। तो उसको आप यहाँ पर ये स्क्रीन ऑप्शन दिख रहा, मैं बंद खुल कर रहा हूँ, तो ये स्क्रीन ऑप्शन पर जो है आप, अब मेकन से तो मैं हटा दिया था, अब थोड़ी देर के लिए लाया हूँ, तो इस तरीके के जो है पूरे चीज़ें आपको दिखेंगे। तो आप आकर जो है इसको खामोश कर देंगे, नहीं अनचेक पूरों को कर देंगे, तो ये आपका हिस्सा बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। अब आते हैं डैशबोर्ड के बारे में समझते हैं। डैशबोर्ड, अब यहाँ पर आपको पूरा काम करना है। तो ये डैशबोर्ड है, ये होम है, यहाँ पर अपडेट्स वगैरह, ये तो खैर थीम का नाम है, इसको बाद में देखेंगे। ये पोस्ट है, आप जो भी आपकी वेबसाइट पर पोस्ट करेंगे या ब्लॉग पर ब्लॉगिंग करेंगे वो इस पोस्ट में रहेगा। फिर ये मीडिया है, मीडिया यानी आप जो भी ऑडियो, वीडियो, PDF फाइल, इमेज अपलोड करना है उसकी जगह यहाँ पर है। ये पेजेस है, आपकी वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं कि होम है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, इसी तरह गैलरी है, और इस जैसे पेजेस जो होते हैं वो ये पेजेस के टैग में आएंगे। उसके बाद कमेंट्स है, आपकी वेबसाइट पर जो भी कमेंट्स आएंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हमारा ये अपीयरेंस है। अपीयरेंस बोले तो मालूम ना, अपीयरेंस दिखना, तो आपकी वेबसाइट को सजाने का काम जो है यहाँ पर होगा। ठीक है। प्लगइन्स है, जैसा फ़ोन में आपके एप्लीकेशंस होते हैं, जब आप फ़ोन नया जो है लें और उसमें कोई एप्लीकेशन ना हो, आजकल तो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सी एप्लीकेशंस डाउनलोड हो जाती हैं, फ़ोन के साथ आती हैं, लेकिन सपोज आपकी वेबसाइट पर आपके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है और आपके फ़ोन में बेसिक कैलकुलेटर है। आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे और जाकर जो है आपके यहाँ से साइंटिफिक कैलकुलेटर ला लेंगे। आपको फेसबुक इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर पर जाएंगे, फेसबुक अगर नहीं है इंस्टॉल तो इंस्टॉल कर लेंगे, ऐसे ही होता ना। तो वो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या एप्स होते हैं आपके फ़ोन की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करते हैं। इसी तरह का काम वेबसाइट के लिए प्लगइन्स करते हैं कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल सिंपल होगी, लेकिन प्लगइन्स जो है उसके अंदर चार चांद लगा देंगे। उसके बाद यूज़र्स है, आपकी वेबसाइट पर आप अलग अलग यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एडमिन होता है, एडिटर होता है। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हो और फेसबुक के पेजेस इस्तेमाल करते हो तो आपको मालूम होगा कि अलग अलग रोल्स होते हैं। इसी तरह सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर बोले तो खाली आपको फॉलो करने वाला। उसके बाद यहाँ टूल्स हैं, इसमें से टूल्स जो है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। आपको वेबसाइट को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना है तो बस टूल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, वरना ये खाने को ज़्यादा इंसान टच नहीं करता। ये सेटिंग्स है, आपकी वेबसाइट के बारे में जो भी सेटिंग्स होती हैं वो सब हम यहाँ पर करेंगे। ये लाइट स्पीड कैश है, ये एक जो है प्लगइन है, इसके बारे में हम देखेंगे आगे। तो इतना खाका आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये जो 3 दिख रहा है रिवर्स सिंबल के साथ, यानी आपकी वेबसाइट में ये 3 चीज़ों की अपडेट आई है, आप उसको अपडेट कर लें। और यहाँ पर कमेंट कुछ हो तो बता देगा ऊपर से, शॉर्टकट समझिए। यहाँ से कौन सी भी पोस्ट नहीं करना है, या मीडिया अपलोड करना है, या पेज को अपलोड करना है, बनाना है, या यूज़र क्रिएट करना है, तो ये शॉर्टकट है। यहाँ से जाने के बजाय यहाँ न्यू क्रिएट करके शॉर्टकट हो जाएगा। ये थीम के बारे में है, तो अभी ये थीम हम यूज़ नहीं करेंगे आज, तो इसलिए इसको छोड़ दो। ये आपका लाइट स्पीड कैशे का है, तो हम इसके बारे में जब देखेंगे तो तफसील से उसके बारे में बात आएगी। अब देखो भाई, आप जब वेबसाइट बनाएंगे तो सबसे पहला काम, कुछ काम नहीं करना, जैसा आप वर्डप्रेस के पैनल में आए, पहले सेटिंग्स में जाना, ये परमालिंक दिख रहा जी, ये परमालिंक में आना, पहला काम यही करना। कभी भी आप कई बोलते इसको भूल जाते हैं, इसका बड़ा धक्का खाया हुआ हूं मैं। मेरा पहले परमालिंक कुछ ऐसा था, मेरी जो वेबसाइट है बाजरा ऑनलाइन सॉल्यूशंस का, 2 साल ऐसा रहा। लेकिन आपको परमालिंक क्या रखना है, पोस्ट नेम क्या रखना है,
पोस्ट नेम। परमालिंक बोले तो क्या होता है, जैसे ये farhanbajrai.com है, या आप कौन सी भी वेबसाइट ले लें, सैंपल आ रहा है सर, मैं बता अभी एक सेकंड। अब देखिए परमालिंक, ये आपको ये ऊपर का दिख रहा है ना यूआरएल, हाँ रिकॉर्डिंग में ये यूआरएल नहीं आएगा समझो, थोड़ा मैं उसको हटा कर रखा हूं। तो farhanbajrai.com/ ये जो दिख रहा ना, ये परमालिंक है आपका। ये जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट किया हूं, आपके डोमेन नेम के बाद जो चीज आ रही है, ये होगा तो आपकी वेबसाइट के लिए सबसे बेस्ट होगा। यानी जो भी आपकी पोस्ट का नाम है, जो भी आपके पेज का नाम है, जो भी आपकी कैटेगरी का नाम है, वो परमालिंक होगा तो बेस्ट होगा। इसीलिए यहां पर पोस्ट नेम है, बराबर। उसके अलावा दूसरों को आप नहीं लेंगे, इल्ला ये कि आपको कभी जरूरत पड़े वैसी बनाने के लिए, तो वो चीजें अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट कब लिखी गई लोगों को मालूम हो, गूगल को मालूम हो, और वो ऊपर दिखाए, तो आप ये लेंगे। लेकिन आप याद रखना अपनी डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बेस्ट ये पोस्ट नेम है। तो कुछ भी नहीं करेंगे, पहले आएंगे, पोस्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे, सेव चेंजेस कर देंगे, बराबर। पहला काम यही करना, डिजाइन सब बात की चीज, क्योंकि इसको आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है कि दिखने में अहमियत से दिखे। आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं दिख रही तो आप उसके ऊपर 10 काम करेंगे, मेहंदी लगाएंगे, मेकअप करेंगे, लेकिन ये तो बैकग्राउंड का काम है ना, पोस्ट लिखने के बाद देखने का काम है। तो पहला काम आप ये कर लेंगे। तो उसके बाद जनरल सेटिंग्स में आइए, ये आपकी वेबसाइट का नाम, साइट का टाइटल होता ना आपकी वेबसाइट का नाम, जैसे सोहेल एकेडमी है तो यहां आ जाएगा सोहेल एकेडमी, थोड़ी देर के ले लें। उसका टैगलाइन क्या है सोहेल? नहीं समझे अभी तक? इनकलाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे भाई डिग्री के स्टूडेंट्स हैं यहां पर, करो गूगल कर लो जल्दी, कर लिए। रिफॉर्म बोलते हैं। हेलो, रिफॉर्मिंग टीचिंग, ठीक है, कुछ भी आप रख लो थोड़ी देर के लिए, मुझे ये ज़हन में आया। और इसके अलावा आप यहाँ पर आएंगे जी, रेवोल्यूशन, हाँ रेवोल्यूशन, ठीक है, रिफॉर्मिंग भी ला लो, रेवोल्यूशन भी ला लो, आप जो भी टैगलाइन रखना थोड़ा सोच कर रखो। और यहाँ पर साइट लैंग्वेज को नहीं छेड़ो, टाइम जोन कोलकाता कर लो। और उसके अलावा अगर आप इसको मंडे की जगह से फ्राइडे सैटरडे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये उतना हमको अपनी वेबसाइट पर उतना मैंने नहीं करता, फिर सेव चेंजेस दबा देंगे। पहला काम हो गया। दूसरा काम हो गया, राइटिंग में आइए, देखो डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी वेब डिजाइनिंग। अब इसमें कैटेगरीज होते हैं, तो कैटेगरीज के बारे में मैं थोड़ी देर बाद जब समझाऊंगा तो ये राइटिंग के टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब यहां पर रीडिंग सेटिंग्स है, तो इसमें ये फुल टेक्स्ट होता है, एक्सेप्ट कर दें। अभी जो है परसों हमारे और एक स्टूडेंट की वेबसाइट पे ये प्रॉब्लम थी, आज मेरी वेबसाइट पर प्रॉब्लम है। इसके ऊपर 2 पोस्टें और आती हैं, इसके ऊपर 2 पोस्टें और आती हैं, लेकिन अभी वो शो नहीं हो रही है। तो वो क्यों शो नहीं हो रही है, हो सकता है कि मेरी थीम का मसला हो, थोड़ी देर में देख लेंगे, फिर आएंगे थोड़ी देर में रीडिंग सेटिंग्स पर। याद रख लेना रीडिंग सेटिंग्स को मेरे को बताना है। वैसे मेरा वीडियो है अवेलेबल ये रीडिंग सेटिंग्स पे, वो वीडियो मैं आपको आप लोगों को दे दूंगा। अब देखो डिस्कशन में 2-3 काम अहम होते हैं, थोड़ा गौर से सुनो। ये सेटिंग इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको जो है स्पैम मैसेजेस आते होंगे, स्पैम ईमेल्स आते होंगे, इसी तरह स्पैम कमेंट्स भी आते हैं। वेबसाइट बनी कि नहीं कि कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, आप परेशान होंगे इनको कैसे मालूम हुआ कि मेरी वेबसाइट के बारे में। तो आप करेंगे क्या, इसको अनचेक करेंगे, सेकंड वाले को, अलाउ लिंक नोटिफिकेशंस फ्रॉम अदर ब्लॉग्स, पिंग बैंक्स एंड ट्रिक बैंक्स।
कोई आपकी पोस्ट पर पिंग बैक और ट्रैक बैक करे तो आपको नोटिफिकेशन आना ये नको में। उसके बाद जो है कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। देखो आप जो है या यूट्यूब पर कमेंट कर सकते अगर साइन इन नहीं रहे तो नहीं कर सकते। क्यों? एनोनिमस होकर आप कमेंट करेंगे तो हो सकता है कि स्पैम कमेंट ज्यादा आ जाए, है ना। तो आप भी आपकी वेबसाइट पर रखेंगे कमेंट्स हमको ज्यादा नहीं होना, जेन्युइन होना। तो कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम, वो अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखकर कमेंट करेगा। ठीक है, फिर इन दोनों का ऐसे ही छोड़ दो। स्क्रीनशॉट लेते तो ले लो ये पूरा मैं समझाने के बाद। ईमेल मी वेन एवर एनीवन पोस्ट ए कमेंट, मालूम होना मुझे ना कोई कमेंट करे बोल के। और ये दूसरा अ कमेंट इज हेल्ड फॉर मॉडरेशन, ये के दोनों का ईमेल आना। कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव, ये करना भाई। देखो ये कमेंट जो है मैनुअली अप्रूव रहना, कोई कमेंट करते कि आपकी वेबसाइट पर नहीं आ जाना। देखो यूट्यूब की बात अलग है, फेसबुक की बात अलग है, आपकी वेबसाइट आपके घर की जगह है। नहीं, घर में कोई भी घुस गए तो अच्छा दिखता, दरवाजा खुला रखे, गेट खुली रखे, कोई भी आ रहे घुस जा रहे, हाँ दरबार थोड़ी है। तो कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव। कोई भी आपकी वेबसाइट पर कमेंट करे तो वो ये कमेंट के सेक्शन में आएगा, आप देखेंगे हाँ भाई अच्छा दिख रहा तो आप उसको अप्रूव करेंगे। बात वक्त क्या रहती है, आपकी वेबसाइट की एक अच्छी वैल्यू हो जाती है। इंशाल्लाह हो जाएंगी आप लोगों की वेबसाइट की वैल्यू एक 5 महीने 6 महीने साल भर में। अब जो है बाज बिल्कुल हमारे हैदराबादी लोग जो है आके इंग्लिश में कमेंट करे, नहीं उसकी ग्रामर की धज्जियां उठे हुई हैं। अब वो कमेंट अप्रूव करेंगे? बेचारा तारीफ इच कर रहा आपकी, लेकिन ना लैंग्वेज इज नॉट अप टू द मार्क। एवरेज भी रही तो चलता था। तो कमेंट सेक्शन में ये ऑप्शन होता है कि आप थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को करेक्ट करके अपडेट कर दे सकते हैं, समझे। क्या किसी का बेकार कमेंट था, मतलब बात उनकी आप समझ गए, लेकिन आप क्या चाहें थोड़ा उसको अपडेट कर दें। तो ये सब आपके पास आने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद कमेंट ऑथर मस्ट हैव प्रीवियसली अप्रूव कमेंट, और उसका पहले से अप्रूव कमेंट रहा तो ऑटोमेटिकली वो भी अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद की ये चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। ये उतनी कुछ ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, अगर किसी को ज़रूरत हो तो पूछ लें, बता दूंगा बाद में। ये आपका डिस्कशन हो गया। तो परमालिंक इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, मीडिया का अपन को उतना लेना देना नहीं है। ये जो बराबर है वही है, अच्छी चीज़ें हैं, इसको रहने दें। प्राइवेसी का भी अभी हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये लाइट स्पीड कैश है बोले तो ये प्लगइन के साथ आया सो है, बस प्लगइन्स ऐड हुए तो यहाँ पर आते हैं उन्होंने, बस टूल्स में आते, बस अपीयरेंस में आते हैं। तो ये प्लगइन का है। प्लगइन यानी सॉफ्टवेयर, प्लगइन यानी सॉफ्टवेयर। फोन का जैसे ऐप और सॉफ्टवेयर होता है वैसे वेबसाइट में जो होता है उसको प्लगइन कहते हैं। तो अब हम सबसे पहला काम अपनी वेबसाइट को सजाने संवारने का करेंगे, ठीक है। बाज़ाब्ता अच्छे तरीके से मेकअप हफ्ते के दिन किया जाएगा, दुल्हन का मेकअप, ठीक है। आज ये नॉर्मल ऑर्डिनरी मेकअप है, बात समझ में आ गई। अपीयरेंस में आप आएंगे, अब अपीयरेंस में अब सजाना है तो ब्यूटी पार्लर को ले जाना पड़ता, तो आप यहां पर अपीयरेंस में आएंगे। अपीयरेंस में सबसे पहली चीज होती है थीम्स। आप थीम्स में आएंगे, बराबर। थीम्स में आने के बाद आप ऐड न्यू थीम करेंगे। बहुत सी थीमें हैं, उसमें से एक मशहूर थीम जो है आस्त्रा है, ASTRA, ठीक है। हाईली कस्टमाइजेबल थीम है, लाइट वेट थीम है, आपकी वेबसाइट का लोड नहीं बढ़ता, लोड इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्या करेंगे, फिलहाल के लिए अस्त्रा को इंस्टॉल कर लेंगे, या अस्त्रा का आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा, मैं जो लिंक्स आपको दूंगा उसके बारे में। तो मेरी एक फेवरेट थीमों में से एक फेवरेट थीम है, उसका बता देता हूं, क्या बोलते हैं। मेरी फेवरेट थीमों में से एक थीम जो है एवरिल है। इसको आप डिटेल्स सम बताओ, ठीक है। ऐसा देखना चाहे तो देख सकते, कैसा दिख रहा क्या दिख रहा, क्योंकि अभी तो कंटेंट नहीं है ना, तो आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे।
ये इंस्टॉल करना मतलब हमारे फोनों के ऐप को जो डाउनलोड करते ना, पहले डाउनलोड होता फिर इंस्टॉल होता ना, तो यहां पर इंस्टॉल मतलब आप डाउनलोड कर रहे हैं, और एक्टिवेट मतलब आपकी वेबसाइट उसको एक्टिवेट कर। अब यहां से विजिट साइट करो आप, आइए। नहीं उतना कुछ भी खास समझ में नहीं आ रहा, नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपकी ये एवरिल थीम इंस्टॉल हो गई, और इन्हों क्या बोल रहे हैं कि गेट स्टार्टेड विथ, इन्हों क्या बोल रहे हैं, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट क्लेवरफॉक्स प्लगइन फॉर टेकिंग फुल एडवांटेजेस ऑफ ऑल दी फीचर्स दिस थीम हैज टू ऑफर। ये थीम के साथ एक प्लगइन आता है क्लेवरफॉक्स बोलकर, वो प्लगइन को आप इंस्टॉल कर लिए तो आपको बहुत अच्छा रहता है, इसके पूरे फीचर्स ले सकते। तो हम बोलेंगे इंस्टॉल कर दो भाई, कई को परेशान हो रहे हैं आप, इंस्टॉल भी कर दो और एक्टिवेट भी कर दो। पहले देख लेंगे कि वो इंस्टॉल हुआ, एक्टिवेट हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अपन अपनी तरफ से कर देंगे। ये नोटिफिकेशन नहीं अच्छे नहीं दिखते, तो प्लगइन्स में आओ, प्लगइन्स में आओ, इंस्टॉल प्लगइन्स में आके देखो कि क्लेवरफॉक्स है नहीं है, आ गया ना, क्लेवरफॉक्स है ना। चलो तो अपनी प्लगइन के कस्टमाइज में आ गए। कस्टमाइज में आना है तो दो जगह से देखो, अपीयरेंस, सेकंड ऑप्शन कस्टमाइज, और दूसरी जगह जो है अगर आप लॉगिन है तो यहां ऊपर कस्टमाइज बोल के बताता, दिख रहा? कोई बोलो। हाँ, तो ये ऊपर कस्टमाइज का रहता। तो आप तीनों जगह में से कौन सी जगह से आते, आइए कस्टमाइज करने के लिए। मैं तो खैर तीनों जगह से आ गया फिलहाल। अब ये देखो भाई, फ्री की चीज में कुछ ना कुछ तो कमी होगी। अब अगर आप ये होम पेज देख लिए, कितना अच्छा दिख रहा नहीं, ये बच्चे की फोटो की जगह किसी दूसरी की फोटो लगा दिए, यहाँ पर आप आपके दूसरी फोटो लगा दिए, यहाँ पर अपना टेक्स्ट चेंज कर लिए, यहाँ ओपनिंग आवर्स, कितने जबरदस्त एनिमेशन है, नहीं दिख रहा? जी नहीं, इसको जब आप खाली चेंज कर दिए ना, आपकी वेबसाइट जबरदस्त हो जाती, नहीं हो जाती? अगर आप इसको चेंज जी, मतलब ये लेके इसके अंदर अपन चेंजेस कर सकते हैं, मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अब ये ले लिए, आप थोड़ा स्क्रॉल करो, यहाँ ये प्लस बताएगा, नहीं ये बता रहा, पेंसिल बता रहा नहीं? जी हाँ, वो एडिट का मार्क। हाँ, एडिट का मार्क, ये दबा दिए। ओपनिंग आवर्स आपको चेंज करना है, 9 to 22 करने के बजाय जो है 9 AM to 10 AM करना है, क्योंकि हैदराबाद में, इंडिया में नॉर्मली जो है ये 24 आवर्स को उतना गिनना पड़ता। क्या बोलते? जी आवर लोकेशन कैलिफोर्निया नहीं है भाई, आवर लोकेशन मस्जिद मिराज, बारकस वाले हैं, नहीं सोहेल एकेडमी वाले, ठीक है। यहाँ लिंक भी आप दे सकते हैं, हैश बोले तो कुछ भी लिंक नहीं है, आप लिंक भी दे सकते हैं। फिर यहाँ बुकिंग नाउ, देखो ये कैलेंडर है, आप कुछ नाम चेंज ना करना चाह रहे हैं तो यहाँ आइकॉन्स भी आपको दबा के मिलेंगे, जो आइकॉन होना है ले लीजिए, समझे? थोड़ा R&D करना भाई, इसके ऊपर टाइम खर्च करना, मैं तो आपको आइडिया दे रहा हूं। नहीं भाई देखो, मैं कभी स्पून फीडिंग नहीं करता हूं, समझे? मैं पूरे आइडिया देता हूं आपको, आप आपका टाइम खर्च करना। हफ्ते तक, कल का दिन है और हफ्ते का दिन है, आप लोगन पूरा ये जो थीम्स के बारे में बता रहा हूं ना, इसके ऊपर आप कर लेना। जो सवाल है ग्रुप में डालिए। अब बोलेंगे सर आप जवाब ही नहीं दे रहे, मौलाना आप जवाब ही नहीं दे रहे, तो जो काम के रिलेटेड की बात होगी जवाब दे दूंगा, कहीं मसरूफी रहा तो मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। जैसा कि कल मेरी क्लास चलते रही, उससे 1-2 घंटे पहले आपका मैसेज आया, तो मैं उसको वो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। प्लस दूसरी चीज़ जो है, यहाँ ऊपर बहुत से वेबसाइटों पे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया आइकन होता, या ये थीम के बेस पे मैं एक वेबसाइट बनाया हूँ, आप उसको कॉपी करने की कोशिश कर सकते, इसी थीम पर बनाया हूँ। मेरा पहला बड़ा प्रोजेक्ट ये वेबसाइट है, दिख रहा? देखो ये इसी थीम पे है, शादियों की वेबसाइट है, ये इसी थीम पर बनाया हूं। यहाँ आप जो है अगर प्रोफाइल्स देखना चाह रहे हैं तो यहाँ प्रोफाइल्स में चले गए,
ये हिस्सा सबसे ज़्यादा मेरा टाइम लिया सो ये हिस्सा कि ये हिस्सा कैसा लाऊं, उनकी रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पर ये छोटे आइकॉन्स आ जाना, यहाँ पर व्यू बायोडेटा बोलते कि उनका बायोडेटा की फ़ोटो शो होना, और उनकी कंप्लीट प्रोफाइल को क्लिक करें तो ये इसके बारे में पूरी डिटेल्स आना। ठीक है, खैर ये तो मसला अलग है। तो ये होम पेज की बात चल रही, तो आप देख सकते हैं ऐसी आपके नज़र में जो है बहुत सी वेबसाइट्स होंगी, उसके हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये थीम लिया हूँ, इसका होम पेज इस्तेमाल नहीं करा मैं। ये होम पेज मेरा अपना ज़ाती है। वो जो क्लाइंट थे उन्होंने अपने थोड़े होम पेजेस दिए थे कि इनके जैसा मुझे बनाना है, तो मैं उनको सामने रखकर बनाया हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, किसी से वेब डिज़ाइनिंग का जब भी आप काम लेंगे, आप जो सर्विस जितनी करके देने वाले हैं ना, वो लिख कर दे देना, समझे? फ़ोन के ऊपर बात पे नहीं रखना। ठीक है, आप इतना अमाउंट दे रहे हैं, मैं उसमें आपको ये सर्विस देने वाला हूँ। बात समझ में आई? चाहे आपके कितने करीबी हो, मैं तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। बाद में क्या होगी कि अपन ये काम कर लेंगे, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, बोले तो उन्होंने क्या समझेंगे, वो सब काम वही पैसों में आने समझते। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? भाई आप क्या बोले कि पहले वेबसाइट बना लेंगे, वेबसाइट बनने के बाद उसके ऊपर अपन उसकी डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। तो वेबसाइट के आप बोले 12,000 हो रही, मैं तो 20,000 15,000 भी बोलता हूँ। अब वो क्या कहेगा, वो क्या समझेगा, वो सोशल मीडिया का ऐड, वो लीड जनरेशन, वो डिजिटल मार्केटिंग सब 12,000 समझेंगे ना। समझे? नहीं समझे तो भी वैसा समझे ऐसा करेंगे। तो पहले जो अमाउंट पे जितनी बात हो रही है वो क्लियरली, ताकि बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये भी आप एडिट कर ले सकते, हर एक को क्लिक करो, आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता। फिलहाल के लिए तो मुझे ये इतनी अच्छी दिख रही। थोड़े इंपॉर्टेंट जो चीज़ें करना है वो देखेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हेडर में आएंगे, साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी बोले तो इधर का लोगो दिख रहा, कस्टमाइज सोहेल के बाजू छोटा सा, आपके टाइटल के बाजू वेबसाइट का लोगो होता है ना, वो साइट आइडेंटिटी। तो ये एकेडमी का नाम आ गया, सोहेल रिफॉर्मिंग टीचिंग आ गया। यहाँ पर ये लोगो है, लोगो हमको डालना है, नीचे आएगा ऑप्शन। डिस्प्ले टाइटल और टैगलाइन दोनों भी होना है, नहीं होना है, जितना होना है आप डिस्प्ले कर लेंगे। इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, ये एवरिल उसका लोगो है, तो अपन उसके लोगो को हटाएंगे। तो यहाँ पर साइड आइकन बोले तो ये यहाँ वाला साइड आइकन में चेंज कर रहा हूँ। ये था, उससे जो है कौन सा अच्छा दिख रहा, थोड़ी देर के लिए ये लगा दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप यहाँ पर देखो चेंज हो गया, ऊपर ये चेंज हो गया। अब ये लोगो को चेंज करना है, तो लोगो को चेंज कर कर जो है वही जो साइड आइकन लगाया वही लोगो में लगा दे रहा हूँ। क्रॉपिंग का पूछेगा, बड़ी फाइल होगी तो क्रॉप करना रहेगा, छोटी फाइल रहे तो वैसे ही। अब देखो ये एवरिल चला जाएगा बराबर। लोगों को बड़ा करना है, बड़ा करिए, बड़ा करेंगे गंदा दिखेगा, छोटा करिए नहीं, बस बराबर। ये एक काम हो गया। ठीक है, फिर ये बैक दबाना। अबोव हेडर, अबोव हेडर बोले तो ये वाले भैया दिख रही है, देखो G+ खत्म हो गया, तो उसको रख के क्या करते, गूगल प्लस क्या हो गया, खत्म हो गया ना। ये BE क्या है नहीं मालूम, होगा चल रहा सो, तो अपन को तो नहीं मालूम। अगर आपकी जो भी सोशल आइकॉन्स होना है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, उनके आइकॉन्स आप यहाँ से डाल ले सकते हैं। जो भी ऐड करना है ऐड न्यू करिए, और सपोज जो है ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पर है आपको इंस्टाग्राम डालना है, तो यहाँ इंस्टाग्राम लगाओ, इंस्टाग्राम का आइकन आ गया। देखो ये आइकन चेंज हो गया इंस्टाग्राम का बराबर। लिंक देना है, जो भी इंस्टाग्राम की आपकी लिंक है वहाँ से जाओ, कॉपी करो और लेकर आ जाओ। ठीक है भाई, मैं इतनी आसानी से बोल रहा हूँ, बोलता हूँ मैं बहुत सी मर्तबा कर चुका हूँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं दिखाना चाह रहे हैं ये सर्च बार, तो हाइड कर दो, चला गया। आप ये बटन नहीं दिखाना चाह रहे, हाइड कर दो, चला गया। कौन सा बटन गया,
व्हाट्सएप। समझ में नहीं आया। ये इसने समझ में आया ना, बता रहा हूँ। आ गया, बटन दिख रहा, व्हाट्सएप लिख के ये बटन दिख रहा व्हाट्सएप। आइकॉन में ना ऊपर के नहीं 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 नहीं, इधर 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 देखो, मैं होवर कर रहा सो नहीं बता रहा यहाँ पर। नहीं, आप वहाँ पे नंबर लिखे ना अभी। यहाँ लेफ्ट साइड पे नंबर लिखा मैं, राइट साइड पर जहां पर अपना आइकॉन है। अच्छा, मैं होवर करता हूं तो नहीं बताता है। नहीं, इन्ना कहीं को नहीं बताता। ये राइट साइड पर बच्ची के सर के ऊपर है, देखो व्हाट्सएप लिखे हो। हाँ हाँ, आप दिखाया, होवर नहीं बता रहा। आप दिखाया, मतलब मौलाना वो व्हाट्सएप लिखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर कुछ भी डिटेल नहीं थी ना, ये डिटेल निकाल दो आप, बटन चला जाएगा। कुछ नाम आप उसको देंगे तो वहां पर बटन आ जाएगा, ठीक है। जी। अगर आप इसको शो नहीं शो करना चाह रहे हैं, ये खाली रखना चाह रहे हैं, तो आप इसको दबा दो, चला गया बराबर। वो व्हाट्सएप लिखे तो वहाँ पे बटन आ रहा, फिर उसके बाद डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप पे जाने के लिए वो डालना जरूरी है, नंबर से पहले WA. हाँ हाँ, ये शॉर्टकट है, मतलब कि आपको अपना नंबर देने के बजाय, क्योंकि नंबर सेव करे तक आप नहीं जा सकते ना किसी के व्हाट्सएप पर। जी जी। तो WA.me प्लस लगा के आपका नंबर, या बगैर प्लस के भी लिख देंगे, तो क्लिक करेगा तो व्हाट्सएप पर चला जाएगा। ये हेडर नेविगेशन हो गया। स्टिक की हेडर देखो, ये मैं नीचे कर रहा हूं तो ये हेडर आ रहा नहीं नीचे तक, इसको बोलते हैं स्टिक की हेडर। तो बाज़ लोगों को ये पसंद नहीं आता, खुसूसन फोन पे बाज़ वक्त अच्छा नहीं दिखता, तो आप उसको जो है बस ऊपर ही छोड़ो भाई, नीचे नको, पीछा नको करो, बोलना है तो आप हाइड कर दो, नहीं तो ला सकते बराबर। ये हेडर की सेटिंग अपन कर देख लिए। अब ये जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग में आता कलर्स। हेडर टेक्स्ट कलर क्या होगा, यानी आप कोई हेडिंग बनाएं, जैसे ये वेब डिजाइनिंग इन 7 डेज हेडिंग है, तो इसका कलर क्या होगा। मैं रेड कर देना चाह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो उसका मैं कह रहा हूँ रेड। आप इसको क्लिक कर दो, रेड हो गई। डेटा नहीं है ना असल में, इधर से पीछे हो, कैंसल, होम पेज पे आओ। तो आप जो भी पोस्ट लिखेंगे उसके हेडर टेक्स्ट की कलर आप चेंज करना चाहते हो, यहाँ से बैकग्राउंड कलर वाइट है, आप जो है उसको ब्लैक रखना चाहें तो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे करता है ना, बैकग्राउंड कलर, हेडर कलर, थीम का कलर आपके लोगो पर डिपेंड करता। आपकी कंपनी का जो लोगो है या जो कलर थीम आप लोग फॉलो करते हैं हर जगह, उस पर डिपेंड करेगा, तो वो यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। स्क्रॉलर बढ़ते ये यहाँ दिख रहा नीचे राइट हैंड साइड पे नीचे एरो, आप वो एरो को दिखाना है या छुपाना है, हाइड कर देंगे छुप जाएगा, फिर शो कर देंगे दिख जाएगा। ब्रेड क्रम, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा वेबसाइट का आइडिया हो गया तो जब मैं बता दूंगा। अगर खुदा ना खास्ता आप उसको नहीं भी समझे तो आपकी वेबसाइट पे कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। अब देखो यहाँ पर स्लाइडर है ना, अपनी ये जो थीम का जो स्लाइडर आया होम पेज का, तो वहां पर आप जो है फोटो वगैरह सब चीज़ें जो भी चेंज करना चाह रहे हैं, अगर आपको यहाँ फोटो चेंज करना है तो यहाँ से अपलोड फोटो करो। ये थीम के लिए खास है, समझे कि सपोज मैं ये फोटो लगा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, तो इन्हों हंसने वाले चले जाएंगे और इन्हों आ जाएंगे शेफ, ठीक है ना। वो इमेज अच्छी थी, ये इमेज ख़राब है, तो खैर थोड़ी देर समझने के लिए, तो ये स्लाइडर्स हो गए। रिकॉर्डिंग हो रही भाई, रिकॉर्डिंग हो रही, बल्कि क्लास से जा रही क्या। इन्फो सेक्शन है, ठीक है। ये तो ये पूरा चीज जो है, ये वेबसाइट की जो होम पेज है खुसूसन एवरिल का, उसको आप अगर यूज कर रहे हैं तो आपको अगर उसको हटाना है, उसमें चेंजेस जो भी करना है, ये होम पेज सेक्शन से कर लेंगे। उसके बाद ये फूटर है, फूटर में कॉपीराइट आता है। मैं हमेशा कॉपीराइट क्या करता हूँ, डिजाइन एंड डेवलप बाय फरहान बाजरा ही करता हूँ, तो यहाँ पर भी वही करूँगा, डिजाइन
एंड डेवलप, स्पेलिंग को नहीं देखो थोड़ी देर के लिए, हाँ, बाय फरहान बाजरे आ गया। लेकिन इस पे फूटर बोल तो वो नीचे का नीचे का जो कॉपीराइट का आता है ना फूटर जी पैर, अब देखो यहां पर जब मैं डिजाइन एंड डेवलप बाय फरहान बाजरे लिख दूंगा, ये फरहान बाजरे पर क्लिक इवेंट नहीं रहेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये क्लिक करे तो मेरी वेबसाइट पे जाना। नहीं तो फरहान बाजरे तो खैर बहुत से लोग नहीं है, लेकिन अपना नाम के जो है बहुत से लोग होंगे ना, तो मैं यहां पर जो है, आप लोग HTML वाले हैं ना, एंकर टेक्स्ट लगाऊंगा, तो ये टेक्स्ट से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जो नहीं जानते उनको प्रॉब्लम होगी। तो ये टेक्स्ट यहां लगा देंगे। अब ये देखो लाल हो जा रहा फरहान बाजरे नीचे का, जी हाँ, वो मतलब लिंक बन गया। हाँ, तो ये लिंक दे देंगे तो क्या होगा, अपन को जो पेंटर होता है कहीं पर पेंट करने के बाद नीचे अपना नाम और फोन नंबर लिखता, देखिए ऑटो पे भी जो है रेडियम करने वाले लिखते हैं, तो वेबसाइट पे डेवलपर नीचे देते हैं। अगर वो कंपनी नहीं चाह रही सामने वाले के नहीं भाई आपका नहीं होना, नीचे हमारा ही रहना, तो दे दें। अगर कोई नहीं बोला तो आपको बैकलिंक फ्री की मिल रही है ना, इसको बैकलिंक बोलते हैं, और ये अहमियत की रहती है। उसके बाद टाइपोग्राफी, तो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का फॉर्मेट आप क्या रखना चाह रहे हैं, साइज क्या रखना चाह रहे हैं, फॉन्ट स्टाइल कौन से रखना चाह रहे हैं, लोअर केस रखना चाह रहे हैं, अपर केस रखना चाह रहे हैं, इसको आप देख लें। हेडिंग्स में भी जो है H1, तो आप लोगों को मालूम होगा हेडिंग्स में 6 रहते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। सबसे बड़ी H1 होती है, फिर H2, H3, H4, H5, H6 है ना, HTML में जो होते हैं। तो उन लोगों के आप जो भी फॉन्टिंग पूरी वेबसाइट पे सेम फॉन्ट हो, तो पूरी वेबसाइट पे जो फॉलो करने के लिए आप जो देना चाह रहे हैं, तो पूरे जो जो आपके बारे में जो देना चाह रहे हैं दे लें। डिफॉल्ट अच्छे दिख रहे तो डिफॉल्ट रहने दें, हर एक का टेस्ट होता है अलग अलग। हेडर इमेज, अब ये क्या है भाई, तो पहले तो हेडर पे चले जाएंगे, टॉप पे चले जाओ। अब यहाँ इमेज तो कौन सी भी नहीं है, लगा के देखेंगे कि हेडर इमेज है क्या, मेरे को भी नहीं मालूम, तो कौन सी लगाएंगे, थोड़ी चौड़ी वाली हो, ये ले लेंगे। कहाँ आई देखो इमेज आ गई पूरी ऊपर, सबसे ऊपर आ गई। इतनी बड़ी लगाएंगे तो वेबसाइट पूरी खराब दिखेगी नहीं। तो इसके से क्या होती है, यहाँ पर उन्होंने दिए देखो 2000 बाई 200 पिक्सल्स की रहना। 2000 बोले तो पूरी विड्थ कवर कर ली आपकी, 200 बोले तो लेंथ जो थोड़ी सी हेडर पर आएगी। हाइड इमेज नको भाई, नहीं हेडर खराब हो जा रहा हमारा। तो यहाँ पर आप इतनी पट्टी पर एक कोई छोटी इमेज देना चाह रहे हैं तो आप दे ले सकते, वो हिसाब से बना लेके। बैकग्राउंड पे आप जो है इमेज रखना चाह रहे हैं तो इमेज रख सकते, अपन व्हाइट कलर रखे हुए हैं। मेनू बार, अभी हमने मेनू बार बनाया नहीं, तो मेनू बार हम यहां से नहीं बनाएंगे, बनाकर फिर मेनू बार में आएंगे। विजेट्स भी हम यहां से नहीं आएंगे, विजेट्स के उसकी अपनी जगह से आएंगे। होम पेज सेटिंग, होम पेज सेटिंग देखो, पहले इधर आ जाओ सेटिंग्स में हमारी, देखो भाई रीडिंग सेटिंग में आए थे हम शुरू में आए तो ये ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट यहां से शुरू हुआ था, ये ऊपर का नहीं बता रहा था, याद है? हाँ हाँ, तो असल होम पेज की आती है, वो थीम का मसला था होगा या किसी अपडेट का मसला था, अब पूरा आ गया। शुरुआत में आप क्या करेंगे, यूर लेटेस्ट पोस्ट रखेंगे। लेटेस्ट पोस्ट बोले तो क्या होगा कि आपका कोई पर्टिकुलर होम पेज नहीं होगा, जो भी आप कंटेंट में नई पोस्ट लिखेंगे वो फर्स्ट पेज पे आ जाएगी। जो भी आप नई पोस्ट लिखेंगे आपके फर्स्ट पेज पे आ जाएगी। मिसाल के तौर पर ये मेरी वेबसाइट देखो दिख रही है। अब इसका कौन सा भी होम पेज नहीं है, ये मेरी जो लास्ट पोस्ट है मैं जो सितंबर में लिखा था वो ऊपर आ गई, ये मेरी होम पेज पे बताएगा, उसके नीचे वो दूसरी पोस्ट। इससे क्या होगा कि अभी आपके जहन में होम पेज सही से नहीं होगा ना,
तो आपको डिज़ाइन करने के लिए टाइम मिल जाएगा। जब आप होम पेज डिज़ाइन कर लेंगे तो आप ये क्लिक करेंगे ए स्टैटिक पेज, और उसके साथ ये जो होम है, आपके होम पेज का नाम होम ही रहेगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और पोस्ट पेज, आप जो पोस्ट लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे, ये यहां से जो आप पोस्ट लिखेंगे वो भी तो कहीं दिखना ना, तो वो दिखने के लिए आप एक कौन सा भी डमी पेज बनाएंगे, नॉर्मली ब्लॉग नाम से पेज बनाया जाता है, वो बनाकर आप यहां पर दे देंगे। तो फिलहाल तो हम क्योंकि होम पेज बना रहे हैं इसलिए मैं स्टैटिक पेज रख रहा हूं, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, होम पेज बना रहे हैं, लेकिन आपके होम पेज फाइनल होने को टाइम लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, योर रीसेंट पोस्ट की पेज रख देंगे, और जब होम पेज जबरदस्त बन गया तो आप आ जाएंगे। तो क्योंकि वो वहां की सेटिंग थी इसलिए यहां पर नहीं बता। तो ये हमने जो चेंजेस किए हैं पब्लिश कर दें, वो पूरी चेंजेस आ जाएंगी। भाई मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं जितना आराम से आपको कह रहा हूं, मेरे 8-10 साल का तजुर्बा है। कोई फास्ट हो तो उनको जल्दी से समझ में आ जाएगा। हर थीम का यहाँ पर कस्टमाइजेशन में तकरीबन यही चीज़ें होंगी, थोड़ी 19-20 होती है, कोई थोड़ी ज़्यादा एडिटिंग देते हैं, कोई थोड़ी कम एडिटिंग देते हैं, लेकिन तकरीबन यही होती हैं। कुछ समझ में नहीं आया किसी थीम का, तो अब ये सपोज ये हेडर क्या है मेरे को समझ में नहीं आया, इसको क्लिक कर लेंगे, आपको अंदर वही बातें होंगी। भाई हर कोई अपने हिसाब से हेडिंग सब हेडिंग देता है, तो कोई थीम वाला आपके कस्टमाइजेशन में कुछ अलग अल्फाज इस्तेमाल करेगा, अंदर चले जाना समझ में आ जाएगी। नहीं आई समझ में तो कमेंट अपने ग्रुप में कह देना, तो मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। तो ये बात तो हो गई हमारे होम पेज की सेटिंग की। अब इसके बाद हम आते हैं मेनूस में। डैशबोर्ड पे आ जाओ। डैशबोर्ड पर आने के बाद अपीयरेंस में आइए, थीम का हो गया, कस्टमाइज का हो गया, विजेट्स, विजेट्स को देख लेंगे। देखो भाई हर थीम जो है ना अपनी थीम में साइड बार देती है, फूटर देती है। बास थीमा क्या करते हैं, राइट साइड बार देते हैं, लेफ्ट साइड बार देते हैं, फूटर देते हैं। और बास थीम जो है साइड बार्स नहीं देते, बस फूटर देते हैं। तो आप थीम को देखेंगे वो हिसाब से। तो हमारी ये एवरिल थीम जो है वो हमको साइड बार दे रही है और फूटर दे रही है। अब इसमें आपको रखना क्या चीज़ है, ये प्लस दबाओ साइड बार में। आप क्या रखना चाह रहे हैं साइड बार में, मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले एक सर्च का बटन आए, ताकि कोई भी कुछ सर्च करने को उनको जगह मिल जाए। तो मैं यहां सर्च दे दिया, अब ये सर्च आ जाएगा। इसकी सेटिंग देख लो, थोड़ा इसके साथ खेल लो, कैसे खेलना है, ठीक है ना। ये हो गया सर्च बार। उसके बाद मैं क्या देना चाह रहा हूं, मेरी जो टॉप पोस्ट हैं वो देना चाह रहा हूं। तो टॉप लिखो, नहीं दे रहा। रीसेंट लिखो, लेटेस्ट पोस्ट दे रहा, तो लेटेस्ट पोस्ट ले लीजिए। अब ये क्या करेगा, आप जो रिसेंटली पोस्ट लिखे हैं वो दे देगा। ये राइट साइड पे देख लेना कि इसके साथ खेल लेना आप कि क्या क्या बताना है क्या नहीं बताना है, वो चीज़ें यहाँ पूछ रहा है, आप इसको देख लेना इम्प्लीमेंट करके। मेरे को मौलाना समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर ले रहे इनकी। ठीक है भाई, तो हम होम पेज पे आते हैं। थोड़ा होम पेज पे क्या होगा कि होम पेज पूरा फुल स्क्रीन लिया हुआ होगा ना, तो हमारे को साइड बार नहीं बताएगा। तो हम कौन सी भी पोस्ट लेते हैं, ये पोस्ट मैं मेरी लेना चाह रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ साइड बार। हम पहले सर्च बॉक्स लगाए थे, उसके बाद रिसेंट पोस्ट लगाए थे। अब वहां पर पीछे से काम करने में मजा नहीं आ रहा, यहां से काम करेंगे। जगहें दोनों भी मालूम होनी चाहिए। यहां पर से ये प्रॉब्लम हो रही है। जब मैं .NET सीखता था तो हमारे सर क्या करते थे मालूम, C# सिखाते वक्त विजुअल स्टूडियो में, वो पहले गलती से गलत लिखते थे कोड, गलती करते थे, बताते थे कि ऐसा करे तो ये गलती होती, अब देखो इसको ऐसा दुरुस्त करते। तो आप देखो इधर आ जाइए और हम आते हैं यहाँ पर विजेट्स में। विजेट्स में हम कौन सा एरिया कर रहे हैं, साइड बार कर रहे हैं। साइड बार में आ जाइए। पहले हमने सर्च बॉक्स लगा दिया था, यहाँ पर है। फिर उसके बाद हमने रीसेंट पोस्ट लगा दी। उसके बाद आपको नहीं मालूम हो, आप यहाँ पर टाइम खर्च करें, कौन सी चीज़ें लग सकती हैं यहाँ पर आप टाइम खर्च करें।
ब्राउज ऑल दबाएं और अपना टाइम लगाएं यहाँ पर कि कौन सी चीज़ें लग सकती है, और उसको जो जो आप देखें दूसरे वेबसाइट्स में देखे होंगे, अरे यहाँ पर ये था वो था, तो यहाँ पर सर्च करें। कैलेंडर लगाना चाहते हैं कैलेंडर लगा दीजिए, लेटेस्ट कमेंट लगाना चाहते हैं लेटेस्ट कमेंट लगा दीजिए, आरएसएस लगाना, क्या है? सॉरी जी वही पूछ रहा था। आरएसएस बोलते तो रीसेंट पोस्ट का सिंडिकेशन होता है कि आपकी कोई रीसेंट पोस्ट हुई तो जो है आरएसएस को कोई सब्सक्राइब कर लिए तो उनको जो है आपकी नई पोस्ट आते कि मेल चल जाता। अच्छा। टैग क्लाउड करना चाहे तो टैग क्लाउड, यानी आपकी वेबसाइट पे आप जो टैग्स यूज कर रहे हैं नॉर्मली पूरे टैग हैं एक पेज पे बता देता। आप सोशल आइकॉन्स लगाना चाह रहे हैं सोशल आइकॉन्स लगा लीजिए, नेविगेशन मेनू यहाँ लगाना चाह रहे हैं लगा लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं आप थोड़ा उस पर टाइम दें, टाइम दीजिए। जो है बहुत से ऑप्शंस तो जो है हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि आप कहीं पर देखे हों कोई ऑप्शन आपको अच्छा दिख रहा हो तो वो आप यहाँ लगा दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा साइड बार। फूटर में नॉर्मली क्या होता है, फूटर में भी बहुत से लोग मेनू रखते हैं, देखे होंगे नीचे जाने के बाद भी मेनू मिलता है। वो किस लिए होता है कि आपकी साइट को अच्छे से एक्सेस कर सकें। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा फूटर का फॉर्मेट दिया है, मुझे अच्छा दिखता है ये फॉर्मेट, तो आप जो है बस इसको यहाँ पर एडिट दबा के इन लोगों को एडिट कर लो। और अगर ये फूटर नहीं रखना है तो पूरों को निकाल के फेंक दो। निकाल के फेंकना कैसा है, यहाँ आइए, इसको क्लिक कीजिए, यहाँ आइए, यहाँ पर रिमूव कर दीजिए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, इसको रिमूव कर दीजिए। बात समझ में आई? आपको किसी को नहीं रखना हो तो आप आइए, ये रिमूव कर दीजिए, तो आपका पूरा फूटर खाली हो गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पब्लिश। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेनूज का, वो बताकर मैं आज की क्लास को आप लोगों के से रोकता हूं। देखो भाई, मेनू पे जो होते हैं नॉर्मली पेजेस होते हैं, तो मैं पहले 2-4 पेजेस बना लेता हूं। ऐड न्यू एक बना रहा हूं, अबाउट अस, ठीक है, पब्लिश। अभी डेटा नहीं डाल रहा हूं, डेटा आपको जो डालना है डालिए, हमको बताने का से जगह होना ना। अबाउट अस के बाद मैं बना रहा हूं कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद मैं बना रहा हूं और कौन सा रहता बोलो, गैलरी। सपोज होम तो पहले से बना हुआ है ना, ठीक है, ये पेजेस मैंने बना दिए। अब आइए हम जाते हैं हमारे मेनूज पर। मेनू बोले तो आपको वेबसाइट के ऊपर दिखते हैं ना जो मेनू, जैसे होम है, अबाउट है, ब्राइट्स है, ग्रूम्स है, फ्री रजिस्टर है, पेमेंट है, कॉन्टैक्ट है, ये चीज़ लाना है तो मेनूज में आना पड़ता। तो मेनूज में कहाँ से आएंगे, अपीयरेंस में आएंगे, फिर यहाँ मेनू दिख रहा, मेनूज को क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले से ये वेबसाइट थी, मैं इसको एडिट किया हूँ ना, तो यहाँ पर पूरे चीज़ें नहीं है बल्कि उन्होंने बता रही। तो पहले तो जो पुरानी चीज़ों को है मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ ताकि मुझे भी परेशानी ना हो आपको भी ना। पहले क्या करेंगे, आप मेनू का नाम बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेनू नेम बोल के आएगा, तो मेनू नेम लिखकर सेव मेनू कर देंगे। तो हमने ये मेनू सेव कर दिया। अब हमारा मेनू खाली है, तो यहाँ पर आइए, देखिए मेनू में क्या क्या ऐड कर सकते हैं आप। पेजेस ऐड कर सकते, पोस्ट ऐड कर सकते, कोई कस्टम लिंक है, जैसा कि मैं यहाँ पर मेरे फरहान बाजरे का लिंक डाला हूँ, मेरी वेबसाइट का ये कस्टम लिंक बना के डाला हूँ। जैसे यहाँ पर मैं ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप डाला हूँ, ऐसा आप डाल सकते हैं। कस्टम लिंक बोले तो कौन सा भी लिंक आप दे सकते हैं यहाँ पर। और कैटेगरीज बोले तो आपकी वेबसाइट पर कैटेगरीज होती है, जैसा हम जो है लाइब्रेरी में बुक्स जो है कैटेगरी वाइज रखते हैं ना, अलग अलग, या मेडिकल हॉल वाले जो है दवाओं को जो है अलग अलग कैटेगरी से रखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल रखते हैं, और फिर उसके बाद जो है बस ज़्यादा इस्तेमाल होने वालों को सामने रखते हैं। तो वो कैटेगरीज होते हैं, हम पोस्ट करते वक्त वो कैटेगरीज को यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली क्या रखा जाता है सबसे ज़्यादा, पेजेस। तो हम पहले पेजेस में आएंगे, व्यू ऑल कीजिए, और ये पूरे पेजेस मुझे रखना है क्योंकि मैं बनाया हूँ, इसलिए ऐड टू मेनू कर देंगे। देखो यहाँ पर ये चेक नहीं रहेगा, प्राइमरी मेनू बनाना है इसको। प्राइमरी मेनू बोल दो ऊपर आने वाला, बात जगह नीचे के भी मेनू का ऑप्शन होता है, तो हम इसको पहले प्राइमरी कर देंगे। अब सेव मेनू कर दो। अब आ जाओ आपकी वेबसाइट पर, होम पेज पर आ जाओ।
आ गया होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी। अब सोहेल मुझे बोले कि सर मेरा एक पेज है अबाउट अस के अंदर, हाफिज सोहेल, ठीक है, यानी आपके बारे में। किसके बारे में है? जो पढ़ाने वाले हैं या जो मेन ट्रेनर है उनके बारे में। तो मैं यहाँ आऊँगा और मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, मैं यहाँ पर आऊँगा, मोस्ट रिसेंट में एक हाफिज सोहेल है। सोहेल मुझे बोले कि मुझे ये मेनू में रखना है। मैं बोला ठीक है, यहाँ से आए, ऐड टू मेनू करें, यहाँ से सेव करो, आ जाता। और मैं यहाँ के देखा तो जो है यहाँ हाफिज सोहेल है। उन्हें सिर पे माथा टिप पीट के बोले मौलाना मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, अबाउट अस के नीचे आना, ड्रॉप डाउन में आना। अच्छा मसला नहीं है, यहाँ मेनू में आओ, हाफिज सोहेल को पकड़ो, थोड़ा हो अबाउट अस में आना ना, थोड़ा हटा के रख दो, थोड़ा हटा के, सब आइटम बोल के लिख के आ गए। यहाँ पर देखो सब आइटम, सेव कर दो जी। तो वो ड्रॉप डाउन में आया था? ड्रॉप डाउन में आया था। देखो अब यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज, अबाउट अस पे एरो आ गया, हाफिज सोहेल बराबर। जी मैं और एक सैंपल की वेबसाइट बताता हूँ जिसपे मैंने बड़ा ड्रॉप डाउन लगाया है। ये हमारे दोस्त का मकतब है। देखो अबाउट अस में कितने लोग आएंगे, 1 2 3 4, आवर सर्विसेज में 1 2 3 4, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए और एक पेज बनाते हैं, एकेडमिक्स। मतलब मैं ये एकेडमिक्स में क्या बताना चाह रहा हूँ, हाफिज सोहेल साहब का एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ, क्या क्या पढ़े हुए। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, ये हाफिज सोहेल का सब पेज हो, समझे। तो मैं हाफिज सोहेल के पास थोड़ा हटा के रख दिया। इसका कमाल क्या होता, देखो इधर आओ, रिफ्रेश करो, अबाउट अस में जाओ, देखो हाफिज सोहेल का आ गया एरो, एकेडमिक्स इधर है। वो ड्रॉप डाउन में भी और एक ड्रॉप डाउन आ गया, मल्टीपल ड्रॉप डाउन में। हाँ मल्टीपल ड्रॉप डाउन। तो ये है मेनू का कमाल, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद की चीज़ें जो है हम थीम में देख लिए थे, हेडर देख लिए थे, बैकग्राउंड देख लिए थे, कस्टमाइज में इसको नहीं छेड़ना, कोडिंग आती तो छेड़ना, ठीक है ना। फाइल एडिटर को नहीं छेड़ना, कोडिंग अच्छी खासी आती है तो जब जाके CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह जब जाके छेड़ना, नहीं तो बाद वक्त बड़ा नुकसान आता। तो इतनी बातें समझ में आ गई जी। तो मैं यहाँ क्लास को रिकॉर्डिंग फिलहाल रोक रहा हूँ, फिर अपने बातें ले लेंगे थोड़े बहुत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।